दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कई घंटे की छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने विधायक को गिरफ्तार किया। दरअसल दिल्ली वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईडी के 6 से 7 अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम उनके घर के बाहर मौजूद थी और साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान भी मौजूद थे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी पर गिरिराज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपराधियों से घिरी है। कोई किसी घोटाले में अंदर है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। अगर अमानतुल्लाह खान पर कोई आरोप है तो कोर्ट से उसका फैसला होगा। आम आदमी पार्टी टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर बीजेपी के भूमिहार नेता भड़क गए हैं। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा अशोक चौधरी पर जमकर बरसे। अशोक शर्मा ने कहा कि भूमिहार अन्नदाता है। अशोक चौधरी का बयान बेहद शर्मनाक है। उन्हें भूमिहार समाज से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बयान से एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी को भी भूमिहार समाज ने जिताकर सदन में भेजा है। उनको समझना चाहिए कि पूरे बिहार भूमिहार समान अन्नदाता है और उसी के अन्न जाने पर लोग अपने जीवन यापन करते हैं। इस पर किसी तरह का टिप्पणी करना किसी मंत्री को बहुत ही अशोभनीय है और उस तरह से बोल करके वो एनडीए को कमजोर करने का साजिश किए हैं। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। उन्हें माफी मांगना चाहिए भूमिहार समाज से इस गलती के लिए। और बीजेपी आज से देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे वरिष्ठ नेता फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सभी वरिष्ठ नेता मिस्ड कॉल से फिर से सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और ये पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। ये केंद्र और राज्य दोनों में अपनी मौजूदगी के हिसाब से देश की सबसे बड़ी पार्टी है। वही प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी है। जानवरों के बेहतर इलाज की दिशा में केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर कदम उठाया। बड़ी संख्या में वैन में आधुनिक पशु चलन चिकित्सालय तैयार किया गया है, जिसे बहुत जल्द हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सभी प्रखंडों में रवाना करेंगे। बिहार के नए डीजीपी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। डीजीपी बनने के बाद पहली दफा आलोक राज कड़े मार्ग पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को नई पारी के लिए बधाई भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की 102वीं जयंती है। जयंती के मौके पर राजकीय समारोह के तहत पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने दारोगा प्रसाद राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी ने भी माल्यार्पण कर महान नेता को श्रद्धांजलि दी। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री का चालान काटा गया। चिराग पासवान का बिहार में चालान कटा है। पटना से हाजीपुर के रास्ते में चालान कटा। ओवर स्पीडिंग के लिए चालान काटा गया है। चिराग पासवान के ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। जानकारी के अनुसार चुनाव से पहले चालान कटा था। लोकसभा चुनाव से पहले 2000 रुपए का चालान काटा था। चिराग पासवान ने चालान के लिए पैसे भी भर दिए हैं। भागलपुर के लोगों को 6 सितंबर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहां मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने इस पर खुशी जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 9 डॉक्टर दिए गए हैं। यहां डॉक्टरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच आके उद्घाटन कर रहे हैं। ये जब बता दें उनको, जेपी नड्डा साहब को, राजनीति मत करिए। यहाँ डॉक्टर्स अभी भी कमी है। मुझे सूचना है, मैं विधायक हूँ भागलपुर का, मुझे सूचना है
कि 8 से 9 डॉक्टर ही अभी उसमें रहेंगे। क्या 8-9 डॉक्टर? ये भागलपुर जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था उसी का अंग है ये। क्या यहाँ पे सिर्फ भागलपुर जिला के लोग आते हैं कि 6-7 जिला के लोग आते हैं? तो आपने बनाया है, इसको ढंग से चालू किया, आप बड़े खुशी की बात है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक जारी है। बीती रात भी आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। एक 2.5 साल की बच्ची को उन्होंने निवाला बना लिया, जबकि उनके हमले में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जख्मी हो गई। अब तक भेड़ियों ने 9 बच्चों समेत 10 लोगों को शिकार बना लिया है, जबकि हमले में 50 लोग जख्मी हुए। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार भेड़ियों को पकड़ने में जुटी है, लेकिन आदमखोर लगातार चकमा देकर हमले कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार की रात भेड़ियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। बहराइच के गांव में भेड़िया को घेर लिया गया है। गांव वालों ने भेड़ियों को घेरा है। हिंदूपुरवा गांव है जहां पर भेड़िए को घेरा गया है और यहां पर ग्रामीणों की जो भीड़ है देख सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां घर से बाहर कुर्सी पर बैठे 4 लोगों को कार ने रौंद डाला। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसे की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार कार समेत मौके से फरार हो गए। यह हादसा बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। कोतवाली क्षेत्र में हुआ है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार और ड्राइवर की तलाश में जुटी है। आरा के खवासपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई पानी में नहा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दोनों 10वीं कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम है। घर के सामने नहाते थे, उसके बाद चले गए उधर गांव के उस पार नहाने। कहाँ, मतलब क्या नदी उदी है? नहीं, बाढ़ आया तो जिस भी गड्ढा खोई थी उसी में चले गए। आप लोग कैसे पता चला? वो गांव के आदमी बताए मुझे। तो कैसे निकाला गया इनको? वो गांव के आदमी निकाले वहाँ पे। और बेतिया की बैरिया में बोलेरो और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बेटी के घर से ये परिवार घर की ओर लौट रहा था। NH 727 पर मछली लोग के पास ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। वैशाली के दाऊदनगर में अगलगी की चपेट में 5 घर आ गए। इसके बाद घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मसौड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 महिला की मौत हो गई। दोनों महिला रिश्ते में सास बहू है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें PMCH रेफर कर दिया। मुंगेर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम फंटूश उर्फ बंटी सिंह है, जो बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी थे। कच्ची कांवरिया पथ पर वो अपने दुकान में अपने बेटे के साथ सोए हुए थे और सोई हुई अवस्था में ही अपराधियों ने गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। दुकान के नीचे यही दुकान कौन चला रहा था? यही जो दुकान में तो गोली मारा हुआ है। ये कमरिया पथ है। नई नपटोलिया नई दवाई तारापुर थाना को सूचना मिली थी कि बोगाचक कमरिया पथ के पास नौटोलिया में फंटूस कुमार पिता भवेश सिंह अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए FSL टीम को बुलाया गया है। FSL टीम साथ संकलन कर रही है। तकनीकी अनुसंधान है तो जो है DIU की टीम भी अपना काम कर रही है। उनकी जो शव था, शव को जो है इंक्वेस्ट करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विधि व्यवस्था सामान्य है। और मानसून की बेरुखी और बारिश कम होने की वजह से मोतिहारी के किसानों के चेहरों पर परेशानी नजर आ रही है। सिंचाई के अभाव में धान की फसल में पीलेपन होने के साथ साथ उसका विकास नहीं हो पा रहा। खेतों में दरारें हो रही है, जिसकी वजह से किसान मायूस है। इस बार मानसून की बारिश के कारण धान और मक्के की फसल के विकास और उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कई इलाकों में कई दिनों से बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों को इस बार फसल के पैदावार ठीक नहीं होने का डर भी सता रहा है।
झारखंड में एक हफ्ते से ज्यादा से उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली के लिए दौड़ हो रही है और इस दौरान तबीयत बिगड़ने से अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा बीमार होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। इसके बाद जांच केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा के निर्देश दिए गए। बावजूद इसके हजारीबाग के पद्मावती में आ रहे अभ्यर्थियों को कई परेशानियां हो रही हैं। अभ्यर्थियों के घर वालों का आरोप है कि पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है और रात में अभ्यर्थियों को कतार में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके लिए रात के 3 बजे से ही पद्मा गेट से करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। अंदर कुछ भी खाने पीने के लिए ले जाने की मनाही है और अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे परेशानी हो रही है। तो ऐसा नहीं लगा। अब बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि मैंने अच्छा नहीं लगा सुविधा। हाँ, ग्राउंड अच्छा है, मैंने किनारे है ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ये होता है। और हम अपने 2 बच्चे को लेकर आए हैं, लेकिन सुविधा नाम का सब चीज नहीं नजर आया। हर पोती है हमें की बोलूँ कच्ची बताइए हमार पोती है। कैसे आयला तुम लोग? पोती साथ नहीं लुआ। कहाँ से ले? हम तो लुआ नवादा जिला से। कितना मेहनत लगता है, कितना क्या लगेलो में? मेहनत तो बहुत लगलो। कोई विधि व्यवस्था यहाँ है नहीं। हम लोग को जितना यात्री लोग आए हुए हैं, गार्जियन लोग, इन लोग का तो कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह से हम लोग 4 बजे सुबह आए, ऐसे ही जैसे तैसे जो जहाँ जैसे जो है न खाने का भी व्यवस्था है बैठे। अभी तक कुछ हम लोग खाए पिए नहीं, ऐसे बैठे हुए खाली डरना। गिरिडीह में सिपाही बहाली के लिए दौड़ में शामिल जमुई के भी एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। जमुई के गिद्धौर के रहने वाले गोविंद कुमार 28 अगस्त को गिरिडीह में दौड़ में शामिल हुए। उसी दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। धनबाद और बाद में रिम्स भी रेफर किया गया, लेकिन गोविंद के भाई का आरोप है कि वहां बेड नहीं मिला। इलाज के अभाव में 29 अगस्त को गोविंद की जान चली गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में। झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत पर नेता प्रतिपक्ष अमर पाउरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण छात्र लाचार हैं और बेबस होकर दूसरी नौकरियां नहीं मिलने के कारण सिपाही की दौड़ में जान गंवाने को मजबूर है। लेकिन एक के बाद एक 13 सूचनाएं आ रही है। एक तरह से बेरोजगार युवाओं का जनसंहार का काम चल रहा है। और हम ये कहें, इन्होंने कहा था चुनाव के पहले कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं मिले उनको, और यदि नहीं दे पाए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। उसके बाद दूसरा उनका वर्जन क्या चालू हुआ, जब उन्होंने चुनाव जीत लिया तो उन्होंने कहा कि नौकरी क्या होता है, सब नौकरी से मिलेगा, मुर्गी बेचो, सुअर पालो। उत्पाद विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए हो रही दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत पर जेएमएम ने गहरा दुख जताया। बीजेपी पर निशाना साधा। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि बीजेपी लाश पर राजनीति कर रही है, जो ठीक नहीं है। ये किसी की भी मौत जो होती है वो एक गंभीर विषय होता है, दुखद घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनकी हमेशा से आदत है लाश पर राजनीति करने की। आप संवेदना जाहिर कीजिए, आप दुख जाहिर कीजिए, लेकिन आप उस पर राजनीति मत कीजिए। सरकार नियुक्तियां दे रही है, आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो वो निश्चित रूप से वो दुखद घटना है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पलामू से बड़ी खबर है, उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में ड्यूटी पर तैनात एक जवान की भी मौत हो गई। एमएमसीएच में इलाज के दौरान मौत की खबर है। तो सिपाही की बहाली दौड़ में ये ड्यूटी पर जवान तैनात था और अभी खबर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। एमएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। और यूपी के चर्चित कन्नौज नाबालिग रेप मामले में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हो गया है। जिले के एसपी के अनुसार डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। कन्नौज रेप कांड में पीड़िता किशोरी के साथ रेप किया गया था और अब ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। एफएसएल से आई डीएनए रिपोर्ट में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और किशोरी के सैंपल मैच हो गए हैं। अब इस मामले में नवाब की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है।
आपको बताएं कि 12 अगस्त को शहर के नसरापुर स्थित डिग्री कॉलेज से किशोरी की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। इस मामले में किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट, बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नवाब को जेल भेजा था। मामले में पुलिस ने साक्ष्य संकलन और मजबूत करने के लिए कोर्ट से नवाब की डीएनए जांच कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति और नवाब सिंह की सहमति से 18 अगस्त को मेडिकल टीम ने जेल से नवाब का डीएनए सैंपल लिया था। बुलडोजर एक्शन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस वी विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की है। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के मुताबिक ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को झारखंड में बीजेपी की ओर से चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। 15 सितंबर को पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन को कई करोड़ों की सौगात देंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के इस दौरे को उनका झारखंड प्रेम बता रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है कि पीएम मोदी जितना झारखंड आएंगे उतना ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो 15 सितंबर को पीएम मोदी का जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है और ऐसे में पीएम के आने से पहले ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा है कि पीएम मोदी जितनी दफा झारखंड आएंगे उतना ही जेएमएम मजबूत होगा। आते रहना चाहिए। वो जितना झारखंड आएंगे और झारखंड आके जितना झूठ बोलेंगे उतना झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की वो मदद करेंगे। वो करते तो कुछ है नहीं, सौगात की घोषणा करते हैं झारखंड से, लेकिन झारखंड को मिलता क्या है? अभी तक झारखंड का हजारों करोड़ का बकाया है, उस पर कोई बोलती नहीं निकलती है। आदिवासी सरना धर्म कोड जो केंद्र की सरकार जिस पर चुप है उस पर कुछ नहीं मोदी जी बोलते हैं। और मोदी जी आदिवासियों की बात करते हैं। 5 ट्राइबल सीटों पर यहाँ की जनता ने आपको सबक सिखाया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव हो गई है। रांची में बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक होगी जिसमें झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। मीटिंग में झारखंड बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी और ऐसा माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। ये चुनावी प्रक्रिया का एक अंग है, क्योंकि किसी भी पार्टी में जब चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसके कई स्तर पर बैठक होती है। ये प्रदेश स्तरीय बैठक है। तो आम तौर पर जब चुनाव के लिए बैठक होता है तो ये लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं नामों का। तो अब बैठक यहाँ पर प्रदेश की हो रही है। अब यहाँ के बाद फिर अलग से फिर एक छोटी बैठक होगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आज चाईबासा दौरे पर आएंगे जहां वो ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। राज्यपाल एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार 3 बजे तक चाईबासा पहुंचेंगे। जामताड़ा जेल में बंद कैदी इलाज के दौरान सदर अस्पताल से फरार हो गया। फरार कैदी जेल में बीमारी का बहाना बनाकर इलाज करवाने के लिए अस्पताल गया था। इसी दौरान वो बाथरूम गया और वहां से फरार हो गया। आपको बताएं कैदी को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 30/8/2024 को एक केस हुआ था जिसमें कि प्रकाश साहनी नामक व्यक्ति को हम लोगों ने जेल भेजा था और उसने कल 31 के शाम को बीमारी का बहाना लेकर सदर अस्पताल में बीमारी का बहाना लेकर इलाजरत था। इसी क्रम में बाथरूम जाने का बहाना को लेकर जो है वो पुलिस अपेक्षा से भाग गया है। जामताड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। कार्रवाई के दौरान 2500 लीटर नकली शराब को जब्त किया गया। छापेमारी में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर मनोज मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है मनोज मंडल,
उन्होंने किसी अर्धनिर्मित गांव में, जंगल के गांव में, एक घर में शराब बनाने का फैक्ट्री खोल रखा था। मौके पर पुलिस ने सत्यापन करते हुए लगभग 2500 लीटर जो विदेशी शराब है उसको जब्त किया और लगभग 900 लीटर स्पिरिट है उसको जब्त किया। लातेहार में पंचायत सचिव और मुखिया की हड़ताल की वजह से विकास का काम प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास का काम ठप पड़ गया है और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अगली खबर सरायकेला से आपको बताएं, जहां राजनगर जमशेदपुर रोड पर बना खैरकोचा पुल हाईवा के साथ धंस गया है। पुल ढहने से सरायकेला का जमशेदपुर से संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि राजनगर को जमशेदपुर से जोड़ने वाला ये एक बहुत ही अहम पुल था। इसके धंसने से हजारों ड्यूटी पेशा वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आगे गाड़ी जा रहा था बालू लेके, हम सब पीछे था। जब बालू गाड़ी पार हो गया ना, तो हम पीछे से पार कर रहे थे, हम आराम से जा रहे थे। अचानक से धंस गया, हम पार हो गया था, अचानक से धंस गया ना, था हमको भी लगा कि क्या हो गया, हम तो पूरा ये हो गया, पूरा हड़बड़ा गया। तो मेरा पीछे भी और एक गाड़ी था, वो देखा, भाग गया। घटना रात को 4 बजे हुई है और पहले से ही थोड़ा गड्ढा हुआ था यहाँ पर। साइड से अगर हाईवे से पार करता तो ऐसा हालत नहीं होता। और ओवरलोड भी बहुत चलती है गाड़ी सब रात को। जैसे प्रशासन हम लोग का ध्यान नहीं देते हैं, सब में ओवरलोड गाड़ी चलती है और रास्ता के पुलिया थोड़ा क्षतिग्रस्त था पहले से ही। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।